भाभी, मुझे 1200 रुपये दे दो। मैंने भैया से बोला तो वो कह रहे कि मेरे पास खुले नहीं है, अपनी भाभी से ले ले। आप दे दो। अच्छा, एक काम कर, सामने वाले रूम में पर्स रखा है मेरा, ले आना एक बार। ठीक है भाभी। कौन है ये लड़का? ये ये ले, 1500 रुपए है मेरे पास, 1200 खुले नहीं थे। कोई नहीं, 300 रुपये मैं वापस आकर दे दूंगा आपको। कोई बात नहीं, रख ले, काम आएंगे। कौन था ये लड़का? ये कृष्ण का भाई है। कृष्ण का भाई? पर कृष्ण ने तो हमें बताया था कि उसका कोई सगा भाई है ही नहीं, फिर ये कौन है? ये उनके मामा का लड़का है। मामा का लड़का? तो फिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है? माँ, वो पढ़ाई करता है ना अभी, तो यहीं पे रहता है हमारे साथ। मतलब वो तुम्हारे घर में भी रहता है और उसके खर्चे भी तुम लोग उठाते हो? अरे क्यों? माँ, वो जॉब नहीं करता, वो पढ़ाई करता है, तो उसका खर्चा उसका भाई तो उठाएगा ना। मुझसे तो पैसे मांगेगा वो आके। अरे तुम लोग उसका खर्चा क्यों उठाओगे? वो कृष्ण का सगा भाई नहीं है। सगा भाई होता तो कृष्ण उसके खर्चे उठा लेता। पर वो तो मामा का लड़का है ना, और उसका खर्चा तो उसके घर वाले उठाएंगे। अरे तुम लोगों को उठाने की जरूरत नहीं है। तो तुम खुद ही बताओ। अरे दामाद जी इतनी मेहनत करते हैं, तब जाकर वो पैसा कमाते हैं। किसके लिए? तेरे लिए। और तू तूने उससे पूछा भी नहीं कि किस लिए पैसे चाहिए, और चुपचाप उसे 1500 रुपए दे दिए। दीदी, मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। वो जीजू का कोई सगा भाई नहीं है कि उसका जितना मन चाहे आपने उसे उतने पैसे दे दिए। अरे वो कजन ब्रदर है, कोई जरूरत नहीं है उसको इतने पैसे देने की। जीजू दिन रात मेहनत करते हैं, और उनकी मेहनत की कमाई ऐसे फालतू लोगों पे आप लुटा रहे हो, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आप दोनों कहना क्या चाहते हो। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर दामाद जी अपने परिवार के लिए पैसे खर्च करें तो बात समझ में आती है, लेकिन वो परिवार में नहीं है, वो दूर का रिश्तेदार है। तो उसके लिए इतना खर्चा करने की, अपने घर में रखने की क्या जरूरत है? बेटा तू खुद ही सोच। अरे जितने पैसे तूने उसे दिए हैं, उतने पैसे तू अपने ऊपर भी तो खर्च कर सकती थी ना। अरे दामाद जी तुम्हारे लिए कमाते हैं, उसके लिए नहीं। और कल को उसकी नौकरी लग जाएगी, वो यहाँ से चला जाएगा, तो क्या वो तुम्हें पैसे वापस करेगा? नहीं करेगा। अरे उसका खर्चा उसके घर वाले उठाएंगे। देख बेटा, मुझे तो ऐसा लगता है कि तू एक अंधे कुएं में पैसे डाल रही है, जहां से पैसे कभी वापस नहीं आने। तो फिर तो इस हिसाब से मुझे आप दोनों को भी पैसे नहीं देने चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ईशु मुझे फोन कर देती है कि दीदी मुझे इतने पैसे भेज दो। मैं बिना कुछ पूछे भेज भी देती हूँ। कई बार आप मुझे फोन कर देते हो कि मुझे इतने की जरूरत है, मैं फिर भी दे देती हूँ। तो ऐसे तो फिर मुझे आप दोनों को भी पैसे नहीं देने चाहिए ना, क्योंकि पैसे तो मुझे कभी आज तक वापस मिले नहीं है। दीदी मैं आपकी सगी बहन हूँ, अगर आप मुझे पैसे दे देते हो तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और वो भी जीजू का सगा भाई होता तो हम आपसे कुछ नहीं कहते। अरे वो कजन ब्रदर है, कोई सगा भाई नहीं है। पहली बात तो ये कि कृष्ण उसे अपने सगे भाई से भी ज्यादा मानते हैं। तुम्हें अच्छे से पता है कि कृष्ण का कोई भाई नहीं है, इसीलिए वो उसे यहाँ पर रखते हैं ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। और पढ़ाई कर रहा है तो ऑब्वियसली कृष्ण ही उसका खर्चा उठाएंगे ना। एक बात बताओ, आपने मुझे बोला कि जितने पैसे मैंने उसे दिए हैं वो मैं अपने ऊपर खर्च कर लेती। आप एक बात बताइए, अभी आपने मुझसे कहा कि जितने पैसे मैंने उसे दिए हैं वो मैं अपने ऊपर खर्च कर लेती। आपको क्या लगता है कि मैं अपने ऊपर पैसे खर्च नहीं करती? कृष्ण ही इस घर में सिर्फ कमाने वाले हैं, वो मुझे भी पैसे देते हैं और अपने भाई का भी खर्चा उठा रहे हैं। पर माँ, आप एक बात बताइए, आप किस तरीके की बातें कर रही हैं? आप अपनी बेटी का घर तोड़वाने की बातें कर रही हैं। कृष्ण हमेशा से ज्वाइंट फैमिली में रहे हैं, और कृष्ण तो अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने लगे हैं शादी के बाद। उससे पहले तो उनके माँ बाप ने उन्हें पाल पोस के बड़ा किया है ना। वो सब एक साथ रहे हमेशा से, तो उनका फर्ज बनता है अपनी फैमिली के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का। पर आपको ये बात समझ ही नहीं आ रही है, और आप मुझे क्या सिखा रही है कि मैं उसे पैसे ना दूं। तेरा और दामाद जी का दिमाग खराब हो गया है। अरे दामाद जी अपने परिवार के लिए खर्चा करें तो कोई दिक्कत नहीं है, और हम दोनों तेरे अपने हैं, और वो मामा का लड़का है, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उसके लिए पैसे खर्च करने चाहिए। मम्मी रहने दीजिए, आप किसे समझा रही हैं?
एक तो हम इन्हें समझा रहे हैं, अच्छी चीज सिखा रहे हैं कि आगे से वो ऐसा ना करें, ये बोलने की बजाय हम पे ही चिल्ला रही है। दीदी मैं सगी बहन हूँ और सगे और सौतेले में हमेशा फर्क होता है। तुम दोनों किस तरीके की बातें कर रहे हो? तुम लोग मेरा यहाँ पर घर तोड़वाने आए हो या मुझसे मिलने आए हो? अरे उसने मुझसे पैसे ही तो मांगे थे, इतना सब बोलने की क्या जरूरत है? माँ याद रखिए, आपका कोई बेटा नहीं है। जब आपका बुढ़ापा आएगा ना, या तो आपको ईशू के साथ रहना पड़ेगा या मेरे साथ रहना पड़ेगा। और अगर आपकी ऐसी ही हरकतें रही तो मैं आपको अपने साथ बिल्कुल नहीं रखूंगी। और तुझे भी मैं एक बात बता रही हूँ, तेरी शादी होगी, शादी के बाद ना अपने ससुराल वालों की सुनियो, अपनी माँ की नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अगर तू अपनी माँ की सुनेगी ना तो तेरा घर बचेगा नहीं। हम लोग यहाँ तुझसे मिलने के लिए आए थे, अपनी बेइज्जती करवाने के लिए नहीं। और तुझे क्या लगता है कि मैं तेरा घर तोड़वाने के लिए यहाँ आई हूँ? मैंने यहाँ आकर ना बहुत बड़ी गलती कर दी है। कोई बात नहीं, आगे से नहीं आऊंगी। चल बेटा। अच्छा है कि आप दोनों यहाँ से चले ही जाओ, क्योंकि आपकी बातें मैं जिंदगी में कभी नहीं मानने वाली। क्योंकि मैं घर बसाने में बिलीव करती हूँ, तोड़वाने में नहीं। जाइए। सिद्धि, तुम्हारी मम्मी और बहन आई थी, वो मेरे को रेडी होने में थोड़ा टाइम लग गया। कहाँ है वो अभी चले गए, उनको कुछ अर्जेंट काम था। चले गए? पर मुझसे मिलकर भी नहीं गए। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मिल लेना, आएंगी बहुत जल्दी। चलो ठीक है। अच्छा तुम ऑफिस निकल रहे हो ना, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। ठीक है, ले आओ।